दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पितर या वो व्यक्ति जिन्होंने शरीर त्याग दिया है कहीं ना कहीं आपके स्वप्न में आते हैं और कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट करते हैं। आप ऐसा समझ नहीं पाते वो क्या कहना चाह रहे हैं। आज का वीडियो बहुत खास है। मैं 5 संकेतों पे आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मृत व्यक्ति जो आपके पितर हैं आपके सपने में आते हैं और बार बार ये संकेत मिलते हैं तो उसका क्या अर्थ है और क्या ऐसा किया जा सकता है। दोस्तों पितृ ऋण जो है लाल किताब में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर पितृ ऋण आपके ऊपर है तो आप जो कार्य करेंगे उपाय करेंगे उनका लाभ भी तब तक नहीं मिलता जब तक वो पितृ ऋण नहीं उतर जाता। खासकर बृहस्पति की पोजीशन आपकी पत्रिका में अच्छी हो अगर तो उस पितृ ऋण से जल्दी छुटकारा मिल जाता है। तो आज मैं 5 संकेतों पे बात करूंगा। आप भी अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है और आपने कोई उपाय किया या कुछ और किया जिससे आपको फ़र्क पड़ा वो भी आप बात करिएगा। पितरों की कृपा और आशीर्वाद दोस्तों मिल जाए ना तो इंसान कुछ भी कर सकता है। जो असंभव कार्य भी होते हैं ना वो भी पूरे हो जाते हैं। अब बहुत बार ऐसा होता है जब स्वप्न देखता है व्यक्ति। स्वप्न क्या है? स्वप्न एक तार है जिससे वो अपने पूर्वजों के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाता है दोस्तों लेकिन आत्मा खत्म नहीं होती। अब अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो पितृलोक में चले गए, कुछ लोग कहते हैं देवलोक में चले गए या उन्होंने दोबारा जन्म ले लिया। लेकिन स्वप्न एक ऐसा तार है जिस ऊर्जा से हम जुड़े होते हैं अपने पितरों के साथ। और अलग अलग समय पर संकेत अगर हम समझ लेना दोस्तों तो हम अपने जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आप इन 5 संकेतों पे सोचिएगा कि क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो क्या उपाय किए जा सकते हैं वो मैं आज बात करूंगा आपसे। सबसे बड़ी बात है हम छोटे छोटे कार्य करके ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि जो हमारे पितृ हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हम उसको समझ लें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले संकेत पर बात करता हूं। पितृ आपको हंसते हुए दिखाई देते हैं, शांत मुद्रा में दिखाई देते हैं स्वप्न में, या फिर आपको कोई सफ़ेद वस्त्र में दिखते हैं, उनके ऑरा बना हुआ है, तो इसका मतलब आपके पितृ प्रसन्न हैं। वो आपके किए हुए श्राद्ध कार्य इत्यादि अगर आप करते हैं नियमित तौर पर उससे प्रसन्न है। और इसका इम्प्लीकेशन ये होता है कि जो भी कार्य आप करते हैं हो सकता है कोई समस्या आ जाए कंप्लीट होने में लेकिन अल्टीमेटली आपका काम बनेगा ही बनेगा। घर के अंदर मांगलिक कार्यों का नियमित तौर पर होते रहना, कोर्ट कचहरी से बचे रहना, ये इसका संकेत है। और आप इसको और बेटर करना चाहते हैं तो आप नियमित तौर पर ना शाम के समय सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में एक सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक नियमित तौर पर जलाते रहें तो पितरों का आशीर्वाद आपको आगे भी मिलता रहेगा। अब दूसरी सिचुएशन पे बात करता हूँ। मान लीजिए आपको पितृ उदास नज़र आते हैं या आपको कोई दुख में नज़र आते हैं या उनका चेहरा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है, तो इसका मतलब पितृ आपको संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आप श्राद्ध इत्यादि कार्य करते थे या कोई आपको कार्य उन्होंने वो आपसे चाहते थे वो कार्य पूरा नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं उसमें कोई बाधा आ रही है। तो संकेत यही है दोस्तों, आप ध्यान देने की कोशिश करें। कोई कार्य ऐसा तो नहीं अधूरा है। कई बार होता है ना, जैसे कि पितृ ने जिस समय पर वो जीवित थे उन्होंने आपको कहा कि इस मंदिर का निर्माण करना है या इस कार्य को करना है, छोटा सा कंट्रीब्यूशन था वो रह गया, लेकिन अब वो बार बार आपको संकेत दे रहे हैं। वो आपको डराने के लिए नहीं आ रहे दोस्तों, वो आपको संकेत ये दे रहे हैं कि अगर ये कार्य आप पूरा करते हैं उनकी भी प्रसन्नता होगी, उनको खुशी होगी कि मेरे वंशज ये कार्य कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आपके जो काम है ना वो सारे के सारे बनने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज क्या है, आप देखेंगे अगर पितृ बार बार आपको उदास नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, तो आपके हर कार्य में जरूर बाधा आएगी और कई बार क्या होता है उपाय करने के बाद भी आपको असर नहीं मिलता। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि दक्षिण दिशा में जैसे मैंने बताया आप सूर्यास्त के बाद एक सरसों के या तिल के तेल का दीपक जलाना शुरू करें, मिट्टी का दीपक ले लीजिए। दूसरी बात यह है, याद करिए कोई कार्य अधूरा रहता है और अगर आपकी सामर्थ्य है तो वो कार्य को जरूर पूरा करिए। 2 चीज़ें हो गई।
और तीसरी चीज़ दोस्तों, पितरों के नाम पर ना कौवे को नियमित तौर पर माना जाता है। पंचबली में कौवे को जो हम खिलाते हैं वो हमारे पितरों तक पहुंचता है। तो पितरों के लिए आप कुछ ना कुछ कौवे को भोजन दे सकते हैं, रोटी दे सकते हैं, पनीर दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं मिलते कौवे आपको, तो जो मजदूर होते हैं उनको आप नियमित तौर पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ खिलाते रहें। तो ये जो समस्याएं आ रही हैं, आपके कामों में बार बार बाधाएं आ रही हैं, ये आपको इंडिकेट कर रही हैं वो बाधाएं आपकी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये बात करी मैंने 2 संकेत पर। अब तीसरा संकेत, मान लीजिए पितृ आपके स्वप्न में आ रहे हैं और आपको किसी दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो सकता है वो दिशा आपके घर की हो, या हो सकता है वो दिशा आपके घर से बाहर भी कहीं हो। तो अगर तो आपके घर की दिशा है, बार बार उस तरफ इशारा कर रहे हैं, तो 2 संकेत हो सकते हैं। या तो हो सकता है उस दिशा के अंदर कोई ना कोई दोष है, तो आप उस दिशा का दोष दूर करने के लिए नियमित तौर पर वहाँ गंगा जल का छिड़काव करना शुरू करो और वहीं पर एक दीपक जरूर जलाओ। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि दीपक, एक सरसों के तेल का, तिल के तेल का दीपक आप जलाओ, वो आप जलाओ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, श्राद्ध इत्यादि कर्म, जैसे हम लोग भी, आप हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं, पितृपक्ष में इसीलिए हम अलग अलग उपाय आपके साथ शेयर करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में उनको नियमित तौर पर उनके नाम पर तर्पण करें। आप, अगर आपके लिए संभव हो, गया जी में जाकर एक बार श्राद्ध कराएं अगर वहाँ नहीं कर पाए थे, या फिर आप कम से कम और इतना तो कर ही सकते हैं, अमावस्या जैसे पर्व पे, हर महीने अमावस्या आती है, आप इस पर्व पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ गरीब व्यक्तियों के लिए निकालना शुरू करें। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि अगर वो कोई एक जगह को इंडिकेट कर रहे हैं, हो सकता है कि उस जगह पर कोई वास्तु दोष हो, वो वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। या वो किसी एक जगह पे इंडिकेट कर रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है कि वो मना कर रहे हैं उस जगह जाने से, तो उस दिशा में जाना अवॉइड करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल हो जाएगा। वो आपको कहीं ना कहीं हो सकता है नुकसान होता हो, और वो ऊर्जा आपको बार बार यही संकेत दे रही हो कि उस जगह में जाने से नुकसान हो सकता है। तो ये तीसरे संकेत पर बात करी मैंने। अब चौथे संकेत पे बात करता हूँ। आपको स्वप्न में आता है कि पितृ आपसे भोजन मांग रहे हैं, या जल मांग रहे हैं, वस्त्र मांग रहे हैं। तो इसका मतलब जो आपने श्राद्ध इत्यादि कर्म किए थे ना दोस्तों, उसमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, या आपके पितृ आपसे ये चाहते हैं कि आप उनके नाम पर कुछ ना कुछ भोजन, जल की कोई व्यवस्था करा दें या वस्त्र दे दें लोगों को। तो अगर आप जब तक ये आप ये नहीं करेंगे, तब तक आपको समस्याएं आने की पूरी संभावना है, जिसके अंदर सबसे पहले विवाह शादी में बाधाएं होना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आगे की जनरेशन बढ़ने में वहाँ पर भी दिक्कत आ रही है। अगर आपके साथ बार बार ऐसा हो रहा है कि पितृ स्वप्न में आ रहे हैं और आपसे जल मांग रहे हैं, वस्त्र मांग रहे हैं, तो एक तो सबसे पहला श्राद्ध इत्यादि कर्म जो आप करते हैं वो बहुत अच्छे से करिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जैसा मैंने भी आपको बताया कि अमावस्या पर कुछ ना कुछ दान दीजिए, और 2 छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों और करना शुरू करिए नियमित तौर पर। बाकी उपाय हम अलग शेयर करते ही हैं। एक तो गौ माता को नियमित तौर पर कुछ हरा चारा खिला दीजिए, रोटी खिला दीजिए, वो नियमित तौर पर करें। उससे क्या फ़ायदा होगा, गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। तो और इसके साथ साथ ही कुत्ते को अगर आपके लिए संभव हो तो उसके लिए जरूर भोजन निकालें, कुछ ना कुछ खाने के लिए नियमित तौर पर दें। खासकर जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, उन पर कुछ खाने के लिए दे दिया, या मान लीजिए उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको जनरली क्या होता है कि अब जैसे सर्दियों के दिन है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको इंजरी हो जाती है या ठंड लग रही है। तो ऐसे में जो भी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकें, आप अपने पितरों का ध्यान करते हुए वो करेंगे ना, तो दोस्तों ये समस्या भी आपकी दूर होने लगेगी। आप कहोगे विवाह शादी में जो बाधाएं आ रही थी वो बाधाओं का अंत हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि हम तो कोशिश कर रहे थे इतने साल से कि विवाह हो जाए बेटी का, वो नहीं हो पा रहा था, हमने छोटा सा काम किया, वो विवाह की संभावना बन गई। तो दोस्तों ये छोटे छोटे संकेत हैं, वो आपसे कुछ चाह रहे हैं, क्योंकि उनके पास जो पावर है वो उससे आपको एक इंडिकेट कर दिया उन्होंने। आप छोटे छोटे एक्शन लेंगे ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात होती है भावना की। अगर आप कोई अच्छी भावना से काम करते हैं उसका कभी भी नुकसान नहीं होता दोस्तों। लोग वहम डाल देते हैं,
होता क्या है, जो थोड़ा बहुत काम कर रहे होते हैं ना वो भी बंद कर देते हैं। तो आप अपनी तरफ से जो भी अच्छा कार्य कर सकें वो करेंगे, लाभ जरूर होगा आपको। तो ये मैंने चौथे संकेत पर आपसे बात करी। अब आखिरी संकेत पर बात कर रहा हूँ। अगर आपके पितृ आपके स्वप्न में आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाई देते हैं, बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब पितृ आपसे प्रसन्न है, जो कार्य आप श्राद्ध इत्यादि करते हैं उनसे वो प्रसन्न है, और आगे भी आप उनके लिए जो कार्य नियमित तौर पर करते रहते हैं वो कंटिन्यू करिए। एक छोटा सा काम सभी लोगों के लिए, जिन लोगों को पितृ ऋण से संबंधित समस्याएं हैं, पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण, ओम पितृ गणाय विद्महे जगत धारणी धीमहि तन्नो पितरो प्रचोदयात्, ये नियमित तौर पर करें। हमारे म्यूजिक चैनल पर ये मंत्र मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जरूर उस मंत्र को सुनिएगा। एक काम छोटा सा और कर सकते हो, अगर किसी ने पितृ ऋण कहा हुआ है, बार बार स्वप्न में पितृ आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव लगता है इंसान को, लाइफ में भी नेगेटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, शमशान में जो शिव मंदिर है, अगर वहाँ शिवलिंग मिल जाए तो उस पर जल दूध चढ़ा दिया करो। महीने में एक बार चाहे चले जाइए, नहीं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार शिव मंदिर में कुछ ना कुछ जरूर दान दिया करिए, शमशान में जो बना हुआ है। तो उससे भी जो ये पितृ ऋण से संबंधित समस्याएं थी वो उसमें कमी आ जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपना कोई एक्सपीरियंस हो वो ज़रूर शेयर करिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।